स्वागत है एक बार फिर से श्वेता क्रिएशन में आप सभी का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई विश सब फिट एंड हेल्दी होंगे। तो आज हमारी बात उन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में होने वाली है जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। दैट इज अबाउट ऑल एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रंस। यस, कई बार कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो गुस्सा जल्दी हो जाते हैं या फिर गुस्से में पैर पटकना शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को रूम में लॉक कर लेते हैं गुस्से से, या फिर जब भी उनसे कोई बातें कही जाती हैं, उन्हें समझाया जाता है, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं या चीज़ें फेंकना शुरू करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे बच्चों को धक्का देना या फिर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। तो आज इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रगलिंग रहते हैं और स्टिल फेडअप हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं कि अपने बच्चे को कैसे टैकल करें। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपकी हैप्पी पेरेंटिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक अच्छा डील कर पाएंगे और उनका एग्रेसिव बिहेवियर भी काफ़ी कंट्रोल्ड होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आजकल सबके पास जिस तरह से स्पीडफुल लाइफ चल रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, हमें एक ही बच्चा चाहिए या दो बच्चे चाहिए, या जिनके पहले हैं तो तीन, समझ में आता है। तो क्या होता है कि जब किसी किसी के पास सिर्फ एक ही सिंगल चाइल्ड है, तो वो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को सब कुछ दें और वो सबसे अच्छा करे। उस चक्कर में बच्चे को फाइन फिनिशिंग देने के चक्कर में उसे हम ओवरबर्डन कर लेते हैं और उसे एक्सप्रेसिव नहीं बनाते हैं। इस तरह के बच्चे यूजुअली स्टबर्न काफ़ी हो जाते हैं, यानी कि ढीठ हो जाते हैं। उन्हें अपनी चीज़ों में डोमिनेंसी करने की आदत हो जाती है, उनके अंदर शेयरिंग वाली फीलिंग नहीं आती। और जब भी कभी उन्हें अपनी चीज़ें शेयर करनी पड़ती है या उनके ऊपर हमेशा से अटेंशन जैसे रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बच्चा है घर पे, तो जब उन्हें ऐसी अटेंशन बाहर नहीं मिलती है तो उनके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है। जिनके भी दो बच्चे होते हैं, यूजुअली क्या होता है, जब भी कभी सेकंड चाइल्ड घर पर आता है तो फर्स्ट वाला चाइल्ड जो है उसको अटेंशन मिलनी कम हो जाती है। या फिर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्यार जो होता है वो छोटे वाले की तरफ जाता है, तो बड़े वाले को जब अटेंशन नहीं मिलती, इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो उसके अंदर जेलस फीलिंग आ जाती है सेकंड चाइल्ड को लेके। तो ये चीज़ें भी बिहेवियर बच्चे का एग्रेसिव करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कभी ऐसा आपके साथ होता है या आपके घर में इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपने पहले बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है और अगर उसको राइट टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है या फिर उन दोनों बच्चों की बॉन्डिंग खराब होती है। सेकेंड थिंग, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी वंस। यानी कि सारे बच्चे अलग अलग हैं, सब में अलग अलग खूबी है। जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह से सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते। किसी में डांसिंग टैलेंट बहुत अच्छा है, किसी में सिंगिंग, किसी में पेंटिंग, किसी में स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत अच्छा है, कोई स्टडी में अच्छा है, कोई बिहेवियर वाइज बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है और कोई बहुत ज़्यादा रूड है। तो कंपैरिजन करने के बजाय बच्चों की खामियों को पहचाने, और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कम हो रहा है या फिर किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ट्यूशन्स लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि वो सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेंगे, तो वहाँ स्टिल आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा नहीं खेल रहा है तो भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने आप से अपने एंड पे सारी चीज़ें मैनेज नहीं करते हैं। तो जब कंपैरिजन शुरू होता है, उनकी सेल्फ स्टीम वीक होती है और उनके अंदर चीज़ों को करने के लिए ललक कम होती जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड और उसे प्रमोट करें। थर्ड थिंग इज अप्रिशिएशन, यानी कि आप उन्हें आपके छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करें। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके हर छोटे एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं ना, तो उन बच्चों में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो उस काम को करने के लिए भी आगे मोटिवेट होते हैं। सपोज आप हाउस होल्ड्स में हेल्प लेते हो या उसकी स्टडी में हेल्प लेते हो या क्वेश्चंस करने में, उनकी सॉल्व करने में हेल्प लेते हो, तो जब भी वो उसको करेंगे ना, आप उनके अप्रिशिएट करोगे यानी कि शाबाशी दोगे, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो आगे अपनी लाइफ में भी अच्छा करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। फोर्थ पॉइंट इज कि कभी भी बच्चों को गुस्से में डील नहीं करना है, हमेशा काम होके शांत दिमाग से उन्हें डील करना है।
क्योंकि आपके बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसे आप उन्हें डील करेंगे। जिन बच्चों को पेरेंट्स हमेशा डांटते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो उनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, यानी कि उनके अंदर किसी भी चीज़ को करने की क्षमता कम होती है, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं बनते, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, या वो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते। कभी भी आप ऐसे बच्चों को बाहर देखोगे तो वो बहुत जल्दी किसी के भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं और अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं बना पाते, जो कि उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बुरा है। तो हेलीकॉप्टर या हंटर पेरेंटिंग नहीं करनी है, बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बॉन्डिंग बना के रखनी है, ताकि वो अपनी हर बात आपसे बेझिझक कह सके। जब वो आपसे कहेंगे तो वैसे ही आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं बाहर बोलने के लिए भी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करिए। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के कंटेंट आपके फ़ोन पे देखते हैं या आपके सिस्टम पे देखते हैं, इनका उनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस टाइप के वीडियोस बच्चे देखते हैं वो उसी टाइप की अपनी पर्सनैलिटी शो करते हैं। तो ये टिप एंड ट्रिक आपके बहुत काम आएंगे और आपके बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर को डील करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जैसे उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है वैसे ही वो पनपते हैं। तो फिर मैं मिलूंगी आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लेके, और तब तक के लिए बाय।